जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। तो दोस्तों, आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि बात करते हैं आज वर्ग का ये पार्ट 2 वीडियो है। आशा करता हूँ कि आप लोग पहले का वीडियो देखे होंगे और उससे काफ़ी आप लोग लाभ लिए होंगे। तो चलिए इससे भी हम कुछ समझते हैं। अगर आप लोग वो वीडियो को नहीं देखें तो आप जरूर देखें। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट में दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से वर्ग निकालने का कुछ विधि बताया है। और ये आज उसका पार्ट 2 है और इसमें आप आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए अपना क्वेश्चन पाते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि आज स्क्वायर का पार्ट 2 है और इसमें आज हम सीखने वाले हैं 3 6 9 वाला ट्रिक। तो 3 6 9 क्या होता है ट्रिक, वो भी हम बताएंगे। तो जैसे कि एग्जांपल हम पहले 9 से लेते हैं, उल्टा हम चलते हैं, पहले 9 से लेते हैं। जैसे कि 9 के स्क्वायर क्या होता है? 81। ठीक है। और 99 का स्क्वायर क्या होता है? ठीक है। या फिर 999 का स्क्वायर क्या होगा? या फिर 9999 का स्क्वायर क्या होता है? इस पर हम चर्चा करेंगे। या फिर कितना भी बड़ा, उससे कोई मतलब। तो जैसा कि देख रहे हैं कि 9 का स्क्वायर 81 हो गया। अब यहाँ बताना है कि 99 का स्क्वायर क्या होगा, 999 का क्या होगा, 9999 क्या क्या होगा। तो इसको हम समझते हैं। तो जैसे कि हम 9 का तो 81 जानते हैं, ठीक है, तो उसी पर सब निकल जाएगा। बस 9 का स्क्वायर 81 ही जानिए, उस पर ही टोटल निकल जाएगा। तो 9 का स्क्वायर हम लोग 81 को 81 यहाँ हम लिख देंगे। 9 का स्क्वायर 81। थोड़ा सा जगह देख लिखे, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है। एक 9 के लिए तो 81 हम लिख दिए, बचा कितना 9? एक 9 इसमें। तो इससे एक कम, इससे एक कम, इससे एक कम क्या होगा? 0। एक से एक कम हो गया तो 0। ठीक है। और इस वाला अंक से एक ज्यादा कितना? 8 के एक हो गया, ज्यादा 9, यानी कि 98 100 1 99 का स्क्वायर हो गया। उसी तरह से आगे समझते हैं दोस्तों। जैसे 999 का स्क्वायर करता है, तो बस एक का 9 का स्क्वायर जानते हैं 81 होता है। तो एक 9 के लिए हम 81 यहाँ लिख दिए। अब कितने 9 बचा? यहाँ 2 9 बचा है। यहाँ पर एक था इसलिए एक जीरो दिए, यहाँ पर 2 9 है इसलिए यहाँ पर हम इसके आगे 2 जीरो देंगे। जीरो कहाँ से आ रहा है दोस्तों, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि एक जो भी यहाँ पर अंक है उसमें से एक हम घटा रहे हैं। तो एक में से एक गया तो 0। ठीक है। अब ये 2 जीरो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 2 9 है, इसलिए यहाँ पर 2 जीरो हो गया। उसी प्रकार से हम इस यहाँ पर जो 8 है बचा, वो 8 के जो आगे एक बढ़ा के लिखते हैं, वो अभी कितना लिखेंगे? 2 बढ़ा के लिखेंगे। तो एक और एक 2 यहाँ पर हो गया। आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगले में समझते हैं कैसे होता है। जैसे कि देखिए, एक 9 के लिए तो हम 81 को यहाँ 81 को 81 लिख दिए। ठीक। अब बचा कितने 9? 3 9। ठीक है, 3 9 बचा। तो इसमें से एक घटाएंगे, एक है उसमें से एक घटाए तो 0 बच गया। लेकिन कै गो जीरो? 3 गो जीरो, क्योंकि 3 9 बचा हुआ है। तो एक 2 और एक 3, यहाँ तो हो गया क्लियर। अब यहाँ पर है क्या? 8। अब ये 8 पर क्या करते हैं? इसमें एक जोड़ते हैं यहाँ से। ठीक है। तो जो भी है इसमें एक जोड़ेंगे। तो 8 है तो 8 के एक जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है हमारा? 9 9 9। और ये 3 गो 9 क्यों आया दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर 3 गो 9 एक्स्ट्रा था, इसलिए 3 गो आया। एक 9 के लिए 81 हम लिख दिए। एक 9 के लिए 81, तो एक 9 तो खत्म हो गया। फिर उसके बाद कितना 9 है? 3 9। तो 3 9 के लिए यहाँ पर 8 में जो भी आएगा, यहाँ पर 8 में +1 करके जोड़ देना है, जितना अंक होगा उतना बार। यहाँ पर एक माइनस करके जोड़ देना है। कहने का मतलब यहाँ +1 हो रहा है और यहाँ -1 हो रहा है। ठीक है, सभी जगह वैसा ही, इसमें +1 यहाँ पर -1, +1 यहाँ -1। समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए हम अब 9 वाला समझ गए। अब हम 6 की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि 6 वाला कैसे होता है। तो दोस्तों अब 6 वाले पर आते हैं और देखते हैं कि 6 वाले कैसे बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि जानते हैं कि 6 का स्क्वायर 66 का स्क्वायर, 666 का स्क्वायर, 6 यानी 6,666 का स्क्वायर। ये भी निश्चय दिया गया 6 6 6 6
6 कितना भी ले लीजिए, सबका एक एक ही कॉन्सेप्ट बनने वाला है और इजी है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 6 का जो स्क्वायर है वो 36 होता है। ठीक है, ये तो सबको पता है, 6 का स्क्वायर 36। इसमें निकालना टफ होता है क्योंकि आप ये 66 गुना 166 कीजिए तो टाइम लगता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी है, जैसे 9 वाला था उसी प्रकार से 6 वाला भी हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए समझते हैं किस प्रकार से ये होता है। तो देखिए, एक 6 के लिए, जैसे उसमें 9 के लिए कर रहे हैं तो इसमें एक 6 के लिए करेंगे, तो एक 6 के लिए यहाँ हो गया 36। थोड़ा जगह देके लिख लेना है, एक 6 के लिए 36। अब कुछ नहीं करना, अब यहाँ पर देखना कितना 6 बचा, तो एक 6 और है, एक 6 के लिए तो हम 36 लिख देंगे, पर एक 6 और बचा हुआ है, तो इस 6 के लिए क्या करेंगे, तो इस 6 के लिए वही तरीका अपनाएंगे, इसमें जो है एक कम कर देंगे और यहाँ एक प्लस कर देंगे। तो अगर हम इसमें अगर एक कम करें तो यहाँ हो गया 5, और इसमें एक प्लस करेंगे तो यहाँ हो गया, इसमें एक प्लस करके यहाँ पर लिख देना, यानी कि 4, यानी कि 4356 66 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे कि एक 6 के लिए यहाँ पर 36 हो गया, अब बचा कितना 6, 2 6 बच गया, तो जो 2 6 के लिए क्या करेंगे, 2 6 के लिए बस इसमें से घटा देंगे, एक घटा देना है, तो एक घटा दिए तो यहाँ 5 हो गया, लेकिन 2 6 है तो एक और 5 घटाना पड़ेगा, मतलब एक और 5 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना, उसी प्रकार से एक बढ़ा कर लिखना पड़ेगा, तो 2 6 है इसलिए 2 4 लिखाएगा, इसमें एक प्लस कर दिए, 3 1 4, 3 1 4, बहुत ईजी है। अगला समझते हैं, जैसे कि देखिए इसका इसका भी हम 36 के 36 यहाँ लिख दिए, एक 6 के लिए तो यहाँ 36 लिखा गया। ठीक है, अब कितना 6 बचा, 3 गो 6 है। ठीक है, तो 3 गो 6 है तो 3 बार हम उसको घटा के लिखेंगे, बस वैसे यहाँ कुछ नहीं करना है, तो 3 बार घटा के लिखेंगे तो 6 में से एक गया तो कितना हो गया 5, फिर से वो वही 5 लिखेंगे और फिर से 5 लिखेंगे, 3 को है बचा हुआ तो 3 बार हम लिखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 3 बार लिखेंगे, क्या एक बढ़ाकर। ठीक है, 3 में से एक प्लस करेंगे तो क्या होगा 4 4 4, बस उसका राइट आंसर हो गया। इसको देख लेते हैं, इसको भी वही बात है, एक 6 के लिए यहाँ 36 लिख दिए, कितना 6 बचा 4 6, एक्स्ट्रा और 4 6। ठीक है, तो बस यहाँ से एक माइनस करके 4 बार लिखेंगे, यहाँ एक प्लस करके 4 बार यहाँ पर आगे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर 4 बार क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, एक माइनस करेंगे तो 5 हो गया, तो इस हिसाब से 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ इस ये 3 जो है इसमें प्लस करके लिखेंगे, तो 1 2 3 और 3 और 4, तो इसका राइट आंसर ये हो गया। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अगला जो है बचा हुआ 3 को समझ लेते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं 3 वाला ट्रिक को, देखते हैं क्या है और समझते हैं। जैसे हम लोग 9 के निकाले, जैसे हम 6 के निकाले, उसी प्रकार से 3 का भी निकलता है। बहुत ही ईजी है दोस्तों, बहुत ही ईजी है। आप लोग इसको प्रैक्टिस कर करके याद भी रख सकते हैं। हाँ, अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो आप इसे भूल भी सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। आप इसे कहीं नोटबुक में जरूर लिख लें और उसको बार बार देखें, तो जरूर कभी कभी प्रैक्टिस करें। सेट को लगाया करिए, सेट लगाइएगा तो आप लोग का ये प्रैक्टिस ऑटोमेटिक होते रहेगा, याद आते रहेगा। ठीक है, अगर भूल भी जाते हैं तो आप लोग अपने नोटबुक में सब लिखा करिए, उसको नोटबुक को देखा कीजिए, आपको याद रहेगा। तो चलिए हम लोग अभी समझते हैं 3 वाला। जैसे 9 वाला बनाए थे, जैसे 6 वाला बनाए थे, उसी प्रकार से हम लोग अभी 3 वाला को समझेंगे। बहुत ही ईजी है। जैसे कि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ 33 का स्क्वायर, 333 का स्क्वायर। अभी कुछ बड़ा कर लेते हैं, हर बार तो यही कर रहे हैं, कुछ बड़ा कर लेते हैं। जैसे कि 3 3 3 3 3 3 का स्क्वायर, और भी कुछ बड़ा कर लेते हैं 3 3, और बड़ा कर लेते हैं 3, जितना मन उतना कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी कर ले, सब एक ही तरीके को बनने वाला है। तो चलिए इसका तो आप लोग सब जानते हैं कि इसका जीरो ना होता। हाँ देखिए, सिर्फ 1 डिजिट में नहीं लिखेगा, ये कोशिश कीजिए कि 1 डिजिट में नहीं लिखना है, जो भी लिखना है डबल डिजिट में लिखना है। तो 0 9, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात को हम समझते हैं कि 1 3 का तो लिखना है, जैसे कि पहले बता दिए हैं 9 और 6 में, तो उसी प्रकार से 3 वाला है। तो 1 3 के लिए तो हम 9 लिखेंगे, अभी बोले डबल डिजिट में लिखना है,
तो इसके लिए हम एक और यहाँ पर 0 लगाएंगे। हो गया 3 का स्क्वायर 9। अब बचा कितना 3, एक 3 हो बचा। बस वही प्रक्रिया अपनाएंगे दोस्तों, इसमें से एक हटा देंगे, इसमें से जोड़ देंगे। बहुत ईजी, इसमें से एक घटाते हैं तो 8 आ जाता है, इसमें एक जोड़ते हैं तो 1 आ जाता है। इसका राइट आंसर हो गया 33 का स्क्वायर हो गया। अब चलिए 333 बढ़ते हैं, वैसे ही बढ़ेंगे। 1 3 के लिए हम 0 और 9 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या 2 बार 3 बच गया, 2 बार 3 बच गया, बहुत ईजी है। एक 2 बार 9 में से 1 घटाएंगे तो 1 बार 9 में से 1 घटाएं तो 8 बचा, फिर 1 बार 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 बचेगा। अब यहाँ पर एक जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब जोड़ देंगे, ठीक है। तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो फिर से 1 हो गया, 0 में 1 जोड़े तो 1 हो गया, फिर से 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो गया। 2 और 3 था तो 2 और 1 यहाँ हो गया, उसके लिए लिखा है फिर यहाँ, तो आपका राइट आंसर। आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, और आप लोग इस पर अपना जरूर प्रतिक्रिया दें, कैसा लगा ये भी जरूर बताएं, ठीक है। और चैनल पर नए तो उसको सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब मेरा बहुत कम है फिलहाल, आप लोग उस पर जरूर ध्यान दिए। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं तो हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी कॉन्सेप्ट को लेकर आएंगे। हम भी मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत कीजिएगा, सफलता सबको आगे बढ़ाएगा, साथ बढ़ेगी। तो चलिए और आगे देखते हैं, इसको इस पर क्लियर करते हैं। जैसे कि इस 3 के लिए तो हम पहले तो 0 और 9 लिख दीजिए, तो थोड़ा डिस्टेंस देकर लिखना है दोस्तों, क्योंकि बड़ा था इसलिए डिस्टेंस दिया है, ठीक है। 3 के लिए तो 0 9 हो गया। अब कितना 3 है इसको पहले गिन लेना है, ज़्यादा कुछ दिमाग है, कितना 3 बच गया उसको गिन लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वो 3 एक्स्ट्रा इसमें है, तो बस एक घटाते जाएंगे, उतना बार हम लिख देंगे। 9 में से 1 गया तो 8 बच गया। अब 8 को बचा है तो यानी 8 बार 8 लिखा जाएगा। 2 3 4 5 6 नहीं हट रहा है, इसको और हम 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसको हम 0 यहाँ लिख देंगे, क्योंकि 0 9 जो पहले से था उसको मिटा देते। और हम कितना बार 1 लिखेंगे, बस वही जितना बार बच गया 1। ये क्यों लिख रहे हैं, इसमें जोड़ना है, यहाँ पर घटाना है, यही बस दिमाग रखना है। यहाँ लास्ट में घटाना है, पहले जुड़ा में जोड़ना है, पहले जुड़ता है फिर घटता है, बस ये दिमाग में लेके चलना है, और कुछ नहीं लेके चलना है, इसी तरह से बढ़ेगा। तो चलिए जैसे कि देखते हैं कितना बार इसमें एक जोड़ के लिखे, 8 बार, क्योंकि 8 बार यहाँ 3 एक्स्ट्रा में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरा आंसर हो गया इसका। आशा है कि आप लोग सब समझे होंगे, और इससे इस तरह से हम कुछ दे देते हैं, आप लोग जरूर इस पर बनाएं। तो चलिए और कुछ अपना होमवर्क ले लीजिए। एक दो तीन चार पाँच। तो चलिए दोस्तों, यही है आपका होमवर्क, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और होमवर्क देना मतलब कि इसलिए है कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद रहेगा, अन्यथा अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इसे भूल भी सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग जरूर इस पर अपना प्रतिक्रिया दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों मित्रों को हमारे बारे में जरूर बताएं। तो चलिए कल मिलते हैं, जय हिंद।